शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरु जी। अगर जाने अनजाने में मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिए गुरु जी। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। सब संगत परिवार से मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। संगत जी, कल मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है अरुणाचल प्रदेश जाने वाला। तो अरुणाचल जाने की वजह पहले हम गुवाहाटी गए संगत जी, वो मैं कल भूल गई बताना। गुवाहाटी में हमें कामाख्या देवी के दर्शन किए संगत जी, और उसके बाद फिर हम अरुणाचल शाम को निकले और दूसरे दिन सुबह पहुँचे हम अरुणाचल गुवाहाटी से संगत जी। हम गुवाहाटी पहुँचे सुबह 3:30 बजे, पौने 4 बजे संगत जी। 2-3 घंटे आराम करने के बाद गुरु जी महाराज ने हमें कामाख्या देवी के दर्शन कराए, शक्तिपीठ कामाख्या देवी के। तो संगत जी हम तो 7:30 साढ़े 8 बजे वहाँ पहुँच गए थे कामाख्या मंदिर में। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद हम 10:30 बजे तक तो नीचे बैठे रहे कि हमको लगा यहाँ लाइन लगी, लाइन से ही बैठेंगे रहेंगे तो फिर अंदर हमको भी प्रवेश मिलेगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि वो तो हमको मतलब अंदर लोग काफ़ी पहले से ही थे। हमको लगभग शाम के 8 बज जाएँगे, जबकि हमारी 8 बजे की तो ट्रेन ही थी संगत जी वहाँ से अरुणाचल के लिए। तो फिर हम लोग ऊपर गए, वो लोग बोले कि वीआईपी टिकट मिलती है, हम पास के लिए ऊपर गए फिर मंदिर में जहाँ मंदिर है। वहाँ पता चला तो वहाँ बोले तो पास तो पूरे बढ़ चुके हैं, अभी तो पास नहीं मिलेंगे। तो संगत जी फिर मैंने गुरुजी से बहुत प्रे करी, गुरुजी अभी कैसा होगा, हमारी टिकट भी है निकली हुई, 8 बजे की ट्रेन है और यहाँ मंदिर में 8 बज जाएँगे सब बोल रहे हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा थी संगत जी उस दिन। तो गुरुजी से मैंने बोली, गुरुजी आप किसी भी तरह बिना दर्शन के नहीं जाएँगे, फिर इधर दोबारा आना नहीं होगा, मुझे कामाख्या देवी के मंदिर तो जाना ही था। बहुत उत्साह था मन में कि शक्तिपीठ है तो दर्शन लेके ही जाएँगे, माँ का आशीर्वाद लिए बगैर कैसे जा सकते हैं यहाँ से। क्योंकि लौट के आना नहीं होता था संगत जी, हमारी प्लेन की टिकट पहले से बुक हो चुकी थी। तो बहुत प्रार्थना करी, बोली गुरुजी अब कैसा होगा, पास में नहीं मिल रहे दर्शन के, बिल्कुल भी चांस नहीं थे संगत जी। और बस मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी हूँ, और मेरे हस्बैंड अंकल इधर-उधर वहाँ के जो पंडित रहते हैं उनको ही देख रहे थे कि कोई जुगाड़ हो जाए, और संगत जी जुगाड़ हुआ। 10 मिनट प्रार्थना करी, गुरुजी महाराज कुछ करो, आपको करना ही होगा, हमें दर्शन कराना ही होगा। और संगत जी 15-20 मिनट के अंदर हमारे दर्शन हुए संगत जी। वहाँ पर एक पंडित जी जो वहाँ थे उनसे बात की, पहले तो उसने 6,000 रुपये बोला, 3-3 हज़ार एक-एक के लिए कि तुरंत की तुरंत दर्शन होंगे। मैं बोली नहीं, 6,000 में तो हम दोबारा आ जाएँगे, हम नहीं इतने सारे पैसे हम नहीं दे सकते। मैंने उनको मना कर दिया, बोली नहीं, कोई और जुगाड़ करो। मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि नहीं गुरुजी 6,000 तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये तो असंभव है गुरुजी, इतना इतना बहुत ज़्यादा हो रहा है। और फिर उसने अंदर ले जाके बैठाला हमें, काफ़ी लोग बैठे थे संगत जी वहाँ चेयर पे, तो फिर उसने 1500 रुपये में मान गए संगत जी, दोनों के 1500 रुपये में। 1500, हाँ 1500 रुपये शायद एक के लिए या दोनों के लिए याद नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी कम में हमारे दर्शन हो गए संगत जी। उसने लेके गया, काफ़ी लोग बैठे थे, लेकिन उसने हमें सबसे पहले लेके गए संगत जी, और मस्त वहाँ का टीका लगा के हमें खड़ा कर दिया संगत जी, कामाख्या देवी के वहाँ के मंदिर सामने छोटा सा मंदिर था, वहाँ से टीका माथे पे सिंदूर लेके, बहुत बड़ा बड़ा सिंदूर लगाते संगत जी वहाँ पर, और वो खड़ा कर दिया। और जब अंदर की जब लाइनें शुरू हो गई, वो लाइन में हमारे को जोड़ के अंदर भेज दिए संगत जी उन्होंने 15 मिनट के अंदर। तो तहे दिल से शुक्राना गुरु जी महाराज, और बहुत अच्छे से गुरु जी ने हमारे दर्शन करा के, हम 2 बजे बाहर भी आ गए संगत जी। 2:30 बजे हम लोग पूरे मंदिर से सब दर्शन करके बाहर आ गए थे संगत जी। 1 घंटे के अंदर गुरुजी महाराज ने हमारा सब कुछ करा दिया, इंतज़ाम भी करा दिया, और इतने सारे लोग बैठे थे, बोल रहे थे हम सुबह 8 बजे के बैठे, हम 10 बजे के बैठे हैं संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना माँ गौरी, माँ कामाख्या का भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, आदिशक्ति माँ। हमें आपने बहुत अच्छे से दर्शन कराया, उसका शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। उसके बाद फिर हम रात को 8 बजे की ट्रेन थी, फिर अरुणाचल अरुणाचल निकले वहाँ से। तो हम अरुणाचल पहुँचे, सुबह-सुबह पहुँचे संगत जी वहाँ पर भी। सुबह-सुबह पहुँचे अरुणाचल, रात भर का सफ़र था वहाँ से। तो सुबह-सुबह पौने 4 बजे लगभग हम लोग वहाँ पहुँचे अरुणाचल। तो तहे दिल से शुक्राना संगत जी, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज।
संगत जी, जब हम पहाड़ी चढ़ रहे थे संगत जी, तो मेरे से एक गलती हुई, वो कल मैं बताना भूल गई हूँ। गुरुजी महाराज बोल रहे हैं कि ये बोल अभी, तो संगत जी वहाँ पे पहाड़ी चढ़े, मैंने तो कुछ अनुभव, इतने सारे सत्संग देख रही थी, मेरे वो गा इतनी सारी चीज़ें थी, तो मैं कुछ देख नहीं पाई अरुणाचल का क्या है, इतना मालूम था कि हिल स्टेशन है, ऐसा है, वैसा है। तो संगत जी वहाँ पर गई और फिर जहाँ वहाँ पर सूरज भी नहीं दिखा हमको, कुछ नहीं दिखा और इतनी चढ़ाई थी, तो मैं थोड़ा-सा बोलने लगी कि मनाली बहुत अच्छा था, हम कुल्लू मनाली गए थे संगत जी। वो बहुत अच्छा है, वहाँ पर इतना चलना नहीं पड़ता, बर्फ भी है वहाँ पर, सब कुछ फटाफट पास में है, वो सब काफ़ी चीज़ें पास-पास हो जाती, इतना नहीं चलना पड़ता वहाँ पर। तो बस मेरे मुँह से वही-वही बार-बार निकल रहा संगत जी। और जिनके साथ में हम गए थे उनको बहुत फ़ील हो रहा था कि मैंने गलत डिसीज़न लिया इन लोग को यहाँ पर लाने का। और बार-बार मैं बोली जा रही कि मनाली बहुत अच्छा है, मनाली बहुत अच्छा है, वहाँ बर्फ़ भी गिरती है पर इतना चलना नहीं पड़ता, बहुत जल्दी-जल्दी बहुत सब कुछ हो जाता है। तो उनको ये एहसास होने लगा कि मैंने गलत डिसीज़न लिया और उन लोग को इतनी ओल्ड एज में इन लोग को ऊपर चढ़ाया संगत जी। उनको बहुत अफ़सोस हुआ और ऊपर जाने के बाद में सबसे ज़्यादा हताश तब हुए संगत जी हम, कि वहाँ जाने के बाद में हमको जो सूरज नहीं दिखा संगत जी, उन लोग को भी मतलब चेहरा छोटा हो गया उन लोग का कि हमने लेकर आए इन लोग को और यहाँ पर जो चीज़ देखने आए थे, अगर कोई चीज़ हमें हासिल हो जाती है तो फिर हमारी थकान दूर हो जाती संगत जी। तो उन लोग को हमसे ज़्यादा फ़ील हुआ संगत जी। कि वहाँ पर कुछ दिखा ही नहीं संगत जी। जैसा जैसा व्यू देखने गए थे कि लाल एकदम लाल वाला सूरज हमको देखने को मिलेगा पर वो निकला ही नहीं संगत जी। तो उनको बहुत हर्ट हुआ संगत जी उस बात का और मैंने नीचे चढ़ते समय बोली नहीं मनाली बहुत अच्छा है ऐसा-वैसा 2-4 बार बोल दी संगत जी। और फिर मैंने बोली कि नहीं अभी कहीं भी जाओ तो पहले पता कर लेना चाहिए और किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए और फिर उसके बाद में अपन ने खुद देखना चाहिए कितना है क्या है और फिर अपन ने जाना चाहिए ऐसा मेरे मुंह से निकल गया संगत जी। ये बहुत गलत शब्द निकला संगत जी। उनके मन को ठेस लगी संगत जी इससे। यानी मैं नहीं चाह रही मुझे मालूम ही नहीं चला कि मैंने उनका दिल दुखा दिया संगत जी और मैंने उनका दिल दुखाई संगत जी ये बात बोल के। उस समय तक मुझे नहीं मालूम था कि वो कौन है, क्या है, कुछ भी नहीं मालूम था उनके बारे में, काफ़ी चीज़ें बाद में पता चली उनके बारे में संगत जी मुझे। तो मैं बहुत मन से हर्ट हो गई अपने आप में, बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत करी क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा बहुत उनको भी नहीं मालूम था, वो भी पहली बार जा रहे थे कि इतना ज़्यादा चलना है, उनको नहीं मालूम था संगत जी, वो खुद थक चुके थे, पर मैं नहीं थक रही थी, ये बहुत बड़ी बात थी, मुझे अस्थमा जैसा है, साँस फूल जाती संगत जी, मैं यहीं वॉक करते-करते जब शुकराना करती हूँ, तभी मेरी साँस फूलने लगती, वहाँ भी फूली संगत जी, 5-10 मिनट चल के थोड़ा-सा 1-2 मिनट के लिए रुकती थी मैं। मैं ज़्यादा नहीं 1 या 2 मिनट के लिए रुकती थी। लेकिन इतना चलने के बाद में मेरे पैरों में दर्द नहीं, थकान नहीं, हमसे ज़्यादा वो दोनों जन थक गए थे और इतनी हालत ख़राब थी उनकी, उनको बहुत पछतावा हो रहा था कि मैंने क्यों लेकर आया इन लोग को यहाँ पर। क्योंकि हमें सूरज नहीं दिखा, अगर वो दिख जाता ना संगत जी, बहुत उत्साह में चढ़ गए थे हम लोग, इतनी बड़ी पहाड़ी मैं तो अचरज ही मानती हूँ संगत जी। लेकिन वो मेरे से गलती हो गई और उसका उनको बहुत फ़ील हुआ। जबकि उनको भी नहीं मालूम था, सभी अभी मतलब फ़ेमस है वो कि पूरी दुनिया में सबसे पहले अगर भा पूरी दुनिया में तो नहीं बोलती मैं, भारत में सबसे पहले अगर सूरज की पहली किरण और सबसे पहले सूरज उगता है, तो वो अरुणाचल में है संगत जी और वो पॉइंट फ़ेमस है। इसके लिए वो लेके गए क्योंकि एक-एक एरिया से निकलेंगे वो कवर हो जाता फिर पीछे पलट के आना नहीं होता उतनी ही दूर। तो सब प्लानिंग करके हमको सपने लेके जा रहे थे लेकिन मेरे मुँह से ही निकल गया देखो संगत जी, ये गलती हुई मेरे से संगत जी। मैंने बिना सोचे समझे और वहाँ बर्फ नहीं था बिल्कुल भी तो इससे अच्छा तो मनाली है बाबा वहाँ पर बहुत बर्फ है और ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ता, बढ़िया मस्त घूमना होता है इसलिए तो वहाँ पर संगत जी बहुत लोग जाते हैं और यहाँ पर आते नहीं हैं। लेकिन ये वादियाँ ही ब अलग ही है संगत जी, अरुणाचल बहुत सुंदर है। वो तो कार में घूम के ना अगर थोड़ा-सा भी बर्फ गिर जाता ना वहाँ पर तो बहुत सुंदर था। हाँ, हालाँकि ठंड थी वहाँ पर शुरू-शुरू में ठंड थी, बाद में ठंड भी गायब हुई संगत जी वहाँ से। तो बस ये गलती हुई संगत जी मेरे को। अब मैंने मन में सोच ली कि भैया बिल्कुल मैं बोलूँगी नहीं अब चाहे कुछ भी हो जाए। अगर पूरा तुमको नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए संगत जी। अभी मेरे को लगा उनको क्या हर्ट होगा, लेकिन वो अरुणाचल के खास रहने वाले आदिवासी ही थे संगत जी वो।
पढ़े लिखे, अच्छी ऊँची पोस्ट पे और बहुत बहुत ओहदे से ऊपर थे संगत जी, वेल सेटल्ड लोग थे, भले ही उनका रहन-सहन आदिवासी जैसी है, लेकिन बहुत ऊँचे पद पे हैं वो वहाँ पर संगत जी। तो क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज, मुझसे ये गलती हुई। बहुत अफ़सोस हुआ, गुरुजी बोले तू गलती करती फिर अफ़सोस करती है, तो इसलिए मौन रहना सीख, कम बोलना सीख। ये भगवान ने इसीलिए 2 कान और 1 मुँह दिया है ताकि इंसान सुने ज़्यादा और बोले कम। तो तब से नसीहत लगा रही हूँ गुरुजी, अब मैं बिना जानकारी लिए मालूम भी होगा कुछ तो मैं चुप रहने की ही कोशिश करूँगी गुरुजी। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, उनका दिल दुखाया उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। वैसे ही वो थक गए और कुछ नहीं हमारे बदल आने की वजह से, अब इसमें तो उनकी गलती नहीं थी, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा संगत जी उनको कि इतना मतलब वो वैसे ही अब मेरे बिना बोले ही वो परेशान थे कि मैंने क्यों लेके आ गया। उस सुबह तक तो कुछ था ही नहीं, रात तक शाम तक की बारिश होने वाली है या बादल आएंगे, ये तो अपनी अपनी किस्मत है संगत जी, लेकिन ऐसा हुआ। और मैंने ये मनाली वाली बात छेड़ के उनके दुःख और बढ़ा दी मैं संगत जी, मैंने उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। अच्छा, बहुत गहरा अनुभव मिला है। अब मैं मौन ही धारण करूँगी संगत जी, मैं नहीं बोलूँगी, बिल्कुल नहीं बोलूँगी। एक गलती ये हुई संगत जी, उसके बाद दूसरी गलती ये हुई कि जब हम कार में ट्रैवल कर रहे थे तो कुछ बातें निकली संगत जी। तो वो चाइना के बारे में उन लोग बोलने लगे, वो तो भारत के संगठन के लिए काम कर रहे हैं, तो हम भारत का ही पक्ष लेना चाहिए। लेकिन मेरा एक ही कहना था कि वो लोग भी हैं तो इंसान ही, और पूरे विश्व में पूरा वर्ल्ड भगवान का ही है, पूरी दुनिया बनाने वाले तो भगवान ही, था हमें किसी से नफ़रत नहीं करना चाहिए। तो ये मेरा वो था कि उन लोगों से भी कुछ ना कुछ सीखने की चीज़ें होंगी जो हमें सीखना चाहिए, ऐसा नहीं है। पर ये पॉइंट उन लोगों को समझ में नहीं आया संगत जी, मैं समझा नहीं सकी ये चीज़, क्योंकि किसी भी इंसान को तो भगवान ने ही बनाया है और हर इंसान के पास कोई ना कोई हुनर दे के ही बनाया है भगवान ने। तो मेरा यही बोलना था कि वो आज भले ही वो फ़ेल हो, चाइना वालों का हर चीज़ फ़ेल हुई है और वो हमारे देश पे कब्ज़ा कर रहे हैं, वो लड़ाई एक अलग है। मैं उस व्यू से नहीं बोलना चाह रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने जो बोली तो उन लोग को पटी नहीं। वो बोले, "भाभी आप भारत में रह के चाइना वालों की बड़ाई कर रहे हो।" ऐसी-वैसी बातें हो गई संगत जी। मैं उनके सामने अपना पॉइंट रख नहीं पाई और जो कुछ चीज़ें बोली तो उनके सामने गलत हो गया। तो इन लोगों ने मेरी एक तरह से हँसी उड़ मतलब हँसे कि भई ये चाइना वाली भाभी। मैं बोली नहीं, मैं चाइना वाले मेरे कोई घर के रिश्तेदार या मेरे भाई-बहन नहीं है। मैं तो अपने भारत माता को ही सैल्यूट करती हूँ और भारत माता को ही सैल्यूट करूँगी। ऐसा आखिरी शब्द मैंने बोल के और वो बात ख़त्म करी संगत जी। मैं जो पॉइंट समझाना चाह रही थी वो लोग वो समझ ही नहीं रहे थे, क्योंकि परमात्मा ने पूरी दुनिया परमात्मा की बनाई हुई, चाहे वो भारत हो, चाहे कोई भी देश हो। तो मैं यही बोल रही थी उन लोगों का संगठन है संगत जी, वो चाइना वालों का भी एक। वो एक-एक गाँव में एक-एक चीज़ बनाते हैं और एक गाँव मिलकर पूरा एक चीज़ बनाता है संगत जी, कोई भी चीज़ को। फिर दूसरा काम दूसरे गाँव को देते हैं, वो पूरा प्रोडक्शन दूसरा गाँव मिलके पूरा एक ही काम करता है। ऐसा कुछ मैंने सुना था संगत जी उसके बारे में। तो वही चीज़ उनको समझा रही थी कि उनमें संगठन बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज वो फ़ेल हुई, मेरा वो बोलने का मतलब नहीं था, लेकिन मैं समझा नहीं पाई। तो अगली बार कोशिश करूँगी गुरुजी कि ऐसी सारी बहसों में मैं नहीं पड़ूँगी। जो मेरी बात ना समझ सके वहाँ अपनी बात रखूँगी भी नहीं गुरुजी। मुझे तो हर हर इंसान में, हर जगह पर, हर रूप में आप ही दिखते हैं और सब में कोई ना कोई खूबी है। बस मैं ये पॉइंट उन लोग को बताना चाह रही थी, क्योंकि हर रचना आपकी बनाई हुई है गुरुजी। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। ये मेरे को 2 बहुत बड़ी नसीहत मिली संगत जी। और भी उन लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन फिर मैंने बोली इस बात को यहीं ख़त्म करेंगे, मैं आगे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी और भारत माता को ही सैल्यूट करती हूँ। ऐसा करके मैंने बात ख़त्म करी संगत जी। हिंदू, चाइना ये सब भारत में नहीं कर रही थी, लेकिन मेरे पॉइंट को कोई समझ नहीं पाया। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हाँ संगत जी, एक और बहुत बड़ी बात हुई मेरे साथ में। हाँ, जो हमारा हस्बैंड वाइफ की जो भी बातें हैं संगत जी, वो मेरे हस्बैंड अंकल ने, वो विश्व हिंदू परिषद के जो हैं, उनके सामने भी कुछ ना कुछ उन्होंने पर्सनल शेयर किया है शायद, मेरे बारे में। तो जैसे ही मेरे को थोड़ा-सा एहसास हुआ कि इनकी इन मेरे हस्बैंड ने कुछ बोला कि तू समझ गए होगे तो बहुत अच्छी बात है, मेरा कैसा क्या। हम लोग एक जगह पर खाना खाने गए थे नाइट स्टे के लिए, तब मेरे को बहुत हर्ट हुआ संगत जी।
वो तो सामने वाला तो बंदा नहीं समझ पाया कि इन्होंने क्या बोला, लेकिन मैं बहुत कुछ समझ गई उनकी आँखों से, उनके इशारे से। और तब मुझे बहुत हर्ट हुआ संगत जी, बहुत हर्ट हुआ। और उसके बाद फिर ऐसी कुछ बात हुई संगत जी, और फिर उन्होंने आके मुझसे जो बात की, वो विश्व हिंदू परिषद के जो थे, उन्होंने आके मुझसे जो बात की जिस अंदाज़ में, और मेरे आँखों से पानी कंटिन्यू निकलते जा रहा संगत जी, कंट्रोल ही नहीं हो रहा। बहुत रोकी, बहुत रोकी, बहुत रोकी, खाना-वाना खा लिए, 2-3 घंटे तो मेरे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जब हम कार में बैठ गए तो कंटिन्यू मेरे आँखों से पानी निकलना शुरू हो गया। वहाँ पर वो बैठे, वो जो दूसरे फ्रेंड थे वो तो नहीं थे वहाँ पर, लेकिन जिनके घर में हम रुके थे वो थे वहाँ पर। तो मेरे को बहुत ज़्यादा लग गया संगत जी कि जो आपस की बातें हैं वो अपनी वाइफ की बातें हैं, तुम किसी थर्ड पार्टी के सामने अपने घर की प्रॉब्लम को बता रहे हो। ये बात लेके मेरे को जिस बात का मुझे डर था संगत जी वो हुआ, वो बात हुई। और मैं कंट्रोल नहीं कर पाई संगत जी, मैं रोती रही, रोती रही, रोती रही संगत जी, बहुत आँखों में पानी आया। पर मैंने कंट्रोल किया, मैंने बस मौन धारण कर लिया कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी, नहीं तो इनकी बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और फिर जो मुझे मालूम है कि उनका क्या सामने वाले कौन बैठा है, क्या बैठा है, जब उन्होंने शेयर कर दिया तो उनको क्या मालूम कि घर क्या होता है और पति-पत्नी का रिश्ता क्या होता है संगत जी। इसी बात का मुझे डर था कि चाहे कोई दुश्मन भी खड़ा रहे, लेकिन मैं अपने रिश्ते को किसी के सामने बताती नहीं हूँ संगत जी। कभी नहीं मैंने आज तक उनकी बुराई की, लेकिन वो सबके सामने यही बोलते हैं कि लोग मुझे बदनाम करते हैं, लोग मुझे बदनाम करते हैं। जो बदनाम करते हैं नहीं, जो तुम खुद ही अपने आप को बदनाम करते हो तो उसका मैं क्या करूँ? क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, लेकिन संगत जी मैं कम से कम शाम तक उस दिन मैं पूरा रोती रही और इतना कंट्रोल करी मैंने, पर मेरे आँखों के पानी रुक ही नहीं रहा था। मुझे क्या हुआ था मुझे नहीं मालूम। ऐसा होता नहीं है कि 4 लोगों के सामने मैं इतना रो लूँ संगत जी। मैं बस ज़ोर से नहीं, लेकिन आँखों से पानी बहते रहा, टिश्यू से मैं पोंछते रही, धीरे-धीरे आँखें छुपाते-छुपाते बैठी रही। लेकिन मेरा रोना रुका ही नहीं, वो चीज़ मेरे समझ में नहीं आई कि आखिर मैं इससे भी बड़े-बड़े तूफ़ान झेल चुकी हूँ संगत जी मेरे अपनी बेइज़्ज़ती के। पर मुझे इतना रोना क्यों आया? इतना रोना आया जैसे कोई गुरुजी मुझे रुलाना ही चाह रहे होंगे। इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई संगत जी। और दूसरे दिन सुबह उठने के बाद जाके रात को सोते समय भी रोई, दूसरे दिन मेरे आँसू थमे संगत जी। और गुरुजी का मैसेज था, और इतना तक आ गया था संगत जी वहाँ कि कार से उतरने के बाद हम लोग फ्रेश होने के लिए रुके तो ऐसा लग रहा था इस चट्टान से जाके मैं गिर ही जाऊँ, मेरे को नहीं जीना। इतनी नेगेटिविटी आ गई थी संगत जी। और फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, फिर बोली नहीं मैं तो गुरुजी मेरे साथ में हैं, दोनों बच्चे हैं, मैं ऐसा सब कैसे कर सकती हूँ यहाँ पर? मैं ऐसा कर ही नहीं सकती, पर ये ख़्याल क्यों आ रहा है मेरे मन में? ये ख़्याल क्यों आ रहा है मेरे मन में? क्यों मेरा मन मरने को बोल रहा है, जबकि मुझे सब कुछ मालूम है? फिर भी संगत जी, फिर गुरुजी का मैसेज था, जब नागपुर आके मैंने सत्संग सुनी, मैसेज सुनी, तो वो बोले, "किसी ने तेरे ऊपर कुछ किया है ताकि तू रोती रहे।" देखो संगत जी, कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे आँसू संगत जी मेरे। पूरा दिन रोई उस दिन मैं, जहाँ-जहाँ गए आँसू पोंछ के गई, बस इसी तरह ऐसा। हालाँकि सब कुछ घूमना हो गया था, तो कार में 8-9 घंटे गए थे हमारे, तो कुछ विशेष था नहीं उस दिन। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, पता नहीं क्या चीज़ थी वो, इतना रोई मैं। लेकिन गुरुजी का मैसेज था कि तू इसलिए रोती रहती है, तेरे ऊपर किसी ने कुछ कराया है, तो तू अपने ऊपर नींबू वार के और अपने आस-पास जो गंदा पानी होगा वहाँ पर 7 शनिवार को कर ऐसा, अपने सर से उतार के वो नींबू फेंक दे। तो अभी तक तो करी नहीं हूँ गुरुजी, लेकिन करूँगी। पर कुछ तो था संगत जी उस दिन, मेरे को नहीं मालूम वो क्या फीलिंग्स थी। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी पूरा सब कहीं फिरा, दूसरे दिन सब माहौल अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा। पर मेरे बहुत कुछ समझ में आया कि यानी जिस बात का मुझे डर था वो काम हुआ संगत जी। इसीलिए मैं नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन गुरुजी की इच्छा के आगे अपनी क्या चलती है। सब कुछ गुरुजी करता करविता है। शायद गुरुजी मुझे कुछ सिखाना चाहते थे, कुछ समझाना चाहते थे कि तू कितना भरोसा करती है। जो भी कुछ है संगत जी, अब बहुत पत्थर दिल बनाती हूँ, पर कभी-कभी ये पत्थर ना पिघल जाता है, पता नहीं क्यों, कुछ जज़्बात कुछ ज़्यादा ही तीर तीर के जैसे चुभ जाते हैं।
किसी अनजान इंसान के सामने, बाकी सबको तो मालूम है, लेकिन इतने अनजान इंसान के सामने अगर कोई तुमको बोले, तुम्हारे रिश्ते के बारे में किसी थर्ड पार्टी को पता रहे कि तुम हस्बैंड वाइफ नहीं, कैसे रह रहे हो, क्या हो रहा है, जबकि रिश्ता इतना पक्का है, कुछ दिनों की बात है, कुछ कष्ट कटवा रहे हैं गुरुजी, लेकिन सामने वाले को क्या महसूस हुआ होगा, वो सोच के संगत जी मेरा दिल बहुत रोया, बहुत रोया, कि अपनी इज्जत ही खत्म हो गई, ऐसा लगा मुझे संगत जी। इसके लिए रोना बहुत आया था। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तू चुप रहे, तू चुप रहे, जिसको जो करना है, जो बोलना है। और गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे को ऐसे उकसाएंगे, तेरे सामने ऐसे शब्द बोले जाएंगे कि तू कुछ बोले, पर तू चुप रहना है। हालांकि मैं चुप ही रही संगत जी। इतना अच्छा हुआ गुरुजी ने, मैं आंसू निकले मेरे, लेकिन मैं चुप रही संगत जी। उस समय मैंने कुछ भी नहीं बोली, हस्बैंड अंकल को भी नहीं और उनको भी नहीं। उन्होंने तो एक ही शब्द कुछ बोले, लेकिन कुछ वो ही बोले, भाभी छोड़ो ये सब बातें, छोड़ो, ऐसा ही बोले। और फिर वो चले गए संगत जी वहां से। आंखों में मेरा पानी निकल आया, तो वो फिर उठ के चले गए। लेकिन मैं कुछ नहीं बोली, मतलब ठीक है भाई सब, कोई बात नहीं है, ऐसा तो चलते ही रहता है, ऐसा करके कुछ भी नहीं बोली संगत जी मैंने। लेकिन ये एहसास जो था, बहुत बहुत रोने लायक था संगत जी। परदेश में किसी के सामने इस तरह की बातें हो तो अच्छा नहीं लगता संगत जी, घर की बात चल जाती है। तो ये सब अनुभव हुआ है संगत जी, लेकिन हर क्षण गुरुजी ने मेरा साथ दिया, और बहुत एहसास दिए संगत जी गुरुजी ने, बटरफ्लाई रूप में। और जो एहसास मुझे अपने मंदिर में होता है संगत जी, प्रकृति ने वो एहसास मुझे वहां पर दिए। वो एक इतना मीठा एहसास है कि मैं उसको कैसे बताऊं आपको, नहीं बता पाती, लेकिन मैंने महसूस करती हूँ, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स महसूस करना, अनुभव करने की है। ये सबकी पर्सनल है, कौन किस रूप में कैसे गुरुजी उसको एहसास दिलाते, ये बहुत पर्सनल है संगत जी, बहुत पर्सनल फीलिंग है। और गुरुजी हर क्षण हर पल मेरे साथ थे। ये इतना बड़ा एहसास गुरुजी ने मुझे दिलाया, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। उसके बाद से संगत जी मेरे को आंखों में पानी ही नहीं आया बिल्कुल भी। वो सब स्थिति नॉर्मल हुई, सब कुछ अच्छा हुआ, अच्छे से बातचीत हुई, सारा सफर अच्छा हुआ। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, क्योंकि उस समय भी मेरे ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक किया गया था संगत जी, जो मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं थे। हद से ज्यादा मेरे को कैसी कैसी इच्छाएं हो रही थी, मर जाऊं, रो लूं, जबकि मैं इतनी पक्की होने के बावजूद भी। तो गुरुजी का यही मैसेज था, तेरे ऊपर किसी ने कुछ किया है, तू रोती रहे, तू रोती रहे। और देखो संगत जी, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। लेकिन गुरुजी आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं वहां थी, लेकिन आपकी निगाहें हर क्षण मेरे ऊपर थी, हर समय संगत जी। बटरफ्लाई बटरफ्लाई, वाइट वाइट बटरफ्लाई डांस करती हुई, चार पांच ऐसी बटरफ्लाई दिखती थी, इतना अच्छा लगता था। हाँ संगत जी। और आते समय एक फिर हम लोग सब हो गए, तो एक दिन हम लोग घर में ही थे वहां उनके फ्लैट पे। तो बेटी से बात हुई संगत जी, तो बेटी से बात हुई, तो वो उसकी ससुराल में उसकी मदर लग सब उसकी कुछ, वो लोग भी वियतनाम गए थे, तो बॉम्बे में रुके थे थोड़ा। तो उसकी कुछ बातचीत हुई, उसने कुछ बातें मेरे से बोली कि मम्मी ऐसा हुआ, मम्मी वैसा हुआ। तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की, तो उसको लगा कि मम्मी मेरे को नहीं समझती, मैं तो गुरुजी की भाषा में ही बात करती हूँ संगत जी। तो वो बोली अच्छा तुम भी बात मत करो मम्मी, अब तुम भी मेरी नहीं हो, मेरी कोई नहीं सुनता है, मेरी कोई गलत ठहराते हो ऐसा वैसा, जबकि उसकी कोई गलती नहीं रहती संगत जी। लेकिन अपने को तो बच्चों को अच्छे संस्कार देना है, समझाना है, तो उसी ढंग से समझाना पड़ेगा संगत जी। बहुत रोई वो, और फिर मुझे बहुत टेंशन हो गई संगत जी। मैं बोली गुरुजी ये सब क्या हो रहा है गुरुजी, ये कैसी परेशानी है। मैं बहुत चिंता में पड़ गई संगत जी, बहुत चिंता करी, बहुत सोचने लगी मैं, पता नहीं उसका, उस बच्ची का दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था संगत जी। वो जिस ढंग से रो रही थी, बता रही थी मम्मी ऐसा हुआ, मम्मी वैसा हुआ। हुआ कुछ विशेष नहीं संगत जी ज्यादा, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनसे वो हर्ट हो जाती, वो सारी चीजें हुई। बोलना वलना कुछ नहीं हुआ ऐसा विशेष, लेकिन जो व्यवहार रहता है इंसान का, वो किस ढंग से सामने वाले के साथ कर रहे हैं, तो वो उससे वो हर्ट हो गई। मैंने बोली बेटा छोड़ ना, उनको नहीं समझ में आता तो छोड़, अपन समझदारी दिखाओ। अगर सामने वाला समझदार नहीं है तो अपन समझदार बन जाना, ऐसा करके मैं सब उसको समझा रही थी। तो गुरु जी संगत जी बहुत रोई वो, और उसकी बातों को लेके मैं चिंता में आ गई। और संगत जी जब मैं आने लगी, तो मेरे को एक भी बटरफ्लाई नहीं दिखी जब वहाँ अरुणाचल से। तो गुरु जी बोलते हैं संगत जी, फिर मैं टेलोपैथी मैसेज सुनने लगी, गुरुजी के देखने लगी।
फिर मैसेज आता संगत जी, या तो तू चिंता कर ले या फिर हाँ, या तो तू चिंता कर ले, हाँ, डरना छोड़, या तो तू मुझे विश्वास कर और चिंता मत कर। डर और चिंता जहाँ रहती है वहाँ मैं नहीं रहता, ये मैसेज था संगत जी। जहाँ चिंता और डर रहता है वहाँ मैं टिकता नहीं, वहाँ उस हृदय में मैं नहीं रहता। और ये बटरफ्लाइज नहीं दिखी संगत जी मेरे को, और तुरंत गुरुजी का मैसेज आता है संगत जी। जैसे हम एयरपोर्ट पे आने लगे ना उस समय, और जैसे ही मैं गुरुजी का ये मैसेज आया, मैं धक से रह गई संगत जी। मैंने बोली गुरुजी बटरफ्लाई नहीं दिख रहे मेरे को अभी तक इतने बड़े सफर में। और जैसे ही ये मैसेज सुनी और गुरुजी से मैंने क्षमा मांगी संगत जी कि गुरुजी मुझे क्षमा कर दो, आपके होते हुए मुझे चिंता नहीं करना है, ना मेरे मेरे में कोई डर है ना कोई चिंता है। जैसे ही मैंने इस एक्सेप्ट करी संगत जी, तुरंत ब्लैक कलर की बटरफ्लाई निकली, उसके बाद से फिर ब्राउन कलर की बटरफ्लाई, ऐसे बटरफ्लाई दिखने लगी संगत जी मेरे को। और एयरपोर्ट पे जब हम अंदर भी गए संगत जी, वहाँ येलो कलर की बटरफ्लाई दिखी संगत जी अंदर। अंदर से मैंने बाहर देखी तो 2 बजे की फ्लाइट थी हमारी संगत जी। हम 12 बज के 10 मिनट पे पहुँच गए थे वहाँ पर खाना-वाना खा के। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना गुरुजी। ये इतना बड़ा एक्सपीरियंस है संगत जी कि मैं उस फीलिंग को आपके साथ शेयर ही नहीं कर पा रही हूँ। यानी मैं वहाँ से निकलते समय एक बटरफ्लाई नहीं दिख रही, जबकि पूरे रास्ते में हर क्षण, हर पल गुरुजी मेरे साथ थे। तो मैंने बोली यहाँ बटरफ्लाई नहीं दिख रही है, जबकि ऊँची से ऊँची पहाड़ी तक पे बटरफ्लाई मुझे मिली। क्या बात है गुरुजी! तो खट से गुरुजी का मैसेज आया संगत जी, तो तहे दिल से शुकराना करती हूँ गुरुजी। और तब से संगत जी मैं पूरी टोटल गुरुजी के एक मैसेज से मैं फुल रिलैक्स हो गई कि जो हो रहा है गुरुजी करवा रहे हैं, गुरुजी की इच्छा से हो रहा है। गुरुजी कुछ अच्छा करेंगे। मैंने बोली गुरुजी शादी आपने करवाई है, सब कुछ आपने करवाया है, फिर उनके घर में ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? आपस में पटे बाबा ऐसा करो। ऐसा सब बोली मैंने संगत जी, गुरुजी से प्रार्थना करी और गुरुजी का जो मैसेज आया कि मेरे होते हुए तेरे मन में अगर डर और चिंता है वहाँ पर मैं नहीं रहता। वो संगत जी, वो मैं नहीं बता सकती मैंने क्या उस क्षण महसूस किया, और मैं इतनी रिलैक्स हो गई। अरे गुरुजी कर रहे हैं, तो फिर मैं तो शांत हो गई, पूरी चिंता भी छोड़ दी और एकदम रिलैक्स हो गई संगत जी मैं, बेटी की तरफ से कि ये गुरुजी कर रहे हैं तो मैंने अपना दिमाग नहीं लगाना है, गुरुजी देखेंगे, गुरुजी संभाल लेंगे। गुरुजी बोलते तू इतनी चिंता करती है, दोनों बच्चों पे मैं खुद देख रहा हूँ, जैसे तेरे साथ हूँ वैसे उनके साथ में भी हर क्षण, हर पल पूरे परिवार के साथ में हूँ। तेरे को कोई भी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, संगत जी ये बात बिल्कुल सच्ची है। हमें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ हम चिंता कर बैठे तो गुरुजी बोलते तू चिंता ही करते रह फिर। तो हमें चिंतन करना है। कई बार तो संगत जी मैं इतनी पजल रहती हूँ कि मेरे मुँह से मंत्र जाप भी नहीं निकलता, और ये बात गुरुजी अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे मुँह से मंत्र जाप भी निकलता है नहीं। गुरुजी बोलते हैं ये बात कि कई बार तू परेशान रहती है बेटा, तेरे से मंत्र जाप करते भी नहीं बनता है। देखो संगत जी, तो गुरुजी हमें कितने अच्छे से जानते हैं ना, हम नहीं जानते गुरुजी को, लेकिन गुरुजी हमको बहुत अच्छे से जानते हैं संगत जी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, इतनी सुंदर-सुंदर। और गुरुजी बोलते हैं कि तू सत्संग नहीं सुन, कुछ भी मत कर, पर मेरे सामने एक बार ज़रूर आया कर, मुझसे टेलोपैथी ज़रूर किया कर। भले ही मेरी पूजा आरती नहीं करेगी तो चलेगा, मुझे भोग नहीं लगाई तो चलेगा, लेकिन मेरे से बात करने ज़रूर बैठा कर आधा घंटा। आज सुबह से मैंने बात नहीं करी थी संगत जी, कल शाम से। तो अभी गुरुजी का मैसेज था कि कुड़िए तू एक बार अपने मन की बात मेरे से कर लिया कर, हल्का फील करेगी और मने को भी अच्छा लगता है तू मेरे से लड़ती है तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 बाबा, इतना प्यार देने के लिए, इतना अपनापन देने के लिए, इतना भरोसा, इतना विश्वास देने के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुजी। हमारे सारे कष्ट आप ले रहे हैं और इतने छोटे छोटे रूप में मेरे इतने बड़े बड़े कष्ट कटवा रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोल रहे तेरे से सुबह उठना नहीं हो रहा है शुक्राना करने के लिए, मैं तेरे इतने कष्ट काट रहा हूँ। नहीं गुरुजी, कल से कोशिश करूँगी गुरुजी, 15 दिन से घर में नहीं थे तो काम बहुत ज़्यादा था। तो सुबह-सुबह जल्दी काम हो जाते हैं, बाद में होता नहीं है, ठंडी के दिन है। तो फिर कल से गुरुजी वॉक पे जाऊँगी और शुक्राना सुबह ही करूँगी गुरुजी मैं। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, हर क्षण, हर लम्हे, हर पल का शुक्राना बाबा। बहुत सारे शुक्राने करने हैं गुरुजी, बहुत सारे राइटिंग में भी करने हैं आपने बोला है।
पर कर पाऊँ ऐसी कृपा करना गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना बाबा, हर क्षण, हर पल आपने मेरे साथ रहा है। बहुत अच्छा हमारा सफ़र रहा। बहुत सारे अनुभव दिए, बहुत सारी चीज़ें सिखाए गुरुजी ने। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा। अब कोशिश करूँगी कि कम बोलूँ और ज़्यादा सुनूँ। बस यहीं पर मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी। जाने-अनजाने में संगत जी अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई होगी तो उसके लिए क्षमा करना। गुरुजी का मैसेज था कि तूने किसी संगत का दिल दुखाई होगी तो क्षमा माँग। तो गुरुजी मैं आपके सामने और सभी संगत परिवार के सामने सभी से दिल से क्षमा चाहती हूँ। अगर मुझसे जाने-अनजाने में कुछ भी अपशब्द निकले होंगे तो मुझे क्षमा करना। और आपने बोला है अपने पति, अंकल, बच्चों की तरफ से भी शुक्राना अदा करो उनकी तरफ से भी। तो गुरुजी मेरे पति अंकल, बेटे अंकल और मेरी बेटी आंटी की तरफ से भी आपके लिए आपके चरणों में शुक्राना करती हूँ। उनकी तरफ से उनको सही सलामती के लिए शुक्राना है गुरुजी, उनकी तरफ से शुक्राना है। और सभी संगत परिवार से मैं ये बोलना चाहूँगी कि अरुणाचल के सभी पशु-पक्षियों के लिए आप प्रार्थना करें कि उनका जीवन भी सामान्य हो जाए, उनके कोई मार के ना खाए। ऐसी कुछ कृपा हो प्रभु भोलेनाथ की, गुरुजी महाराज की कि वहाँ का जनजीवन भी सामान्य होए। लोगों को अवेयरनेस आए कि हमें पशु-पक्षियों को मार के नहीं खाना चाहिए गुरुजी। ऐसी कुछ कृपा करो गुरुबा, ऐसी कुछ कृपा करो। बहुत उम्मीद लगाए थे वो अंकल ने कि कुछ कुछ होना चाहिए वहाँ पर संगत जी। बहुत यानी इतने बड़े जंगल में पशु-पक्षी नहीं, चिड़ियों की आहट नहीं सुनाई देती संगत जी। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरुजी और सभी संगत परिवार से भी प्रार्थना करती हूँ कि उन प्राणियों के लिए, वहाँ के वन्य जीवन के लिए, वहाँ के पशु-पक्षियों के लिए आप भी प्रार्थना करें कि उनका जीवन सरल और सुगम हो और वहाँ के पक्षी वहाँ लौट कर आके सामान्य जीवन बिताएँ गुरुजी। ऐसी कुछ कृपा कर दीजिए, वहाँ के लोगों को भी ज़िंदगी आसान कर दीजिए गुरुजी। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी और कुल देवी देवता श्री गणपति बप्पा, भोलेनाथ, यूनिवर्स की सभी शक्तियाँ, माँ काली, माँ कामाख्या देवी और माँ पार्वती, माँ गौरी, आदिशक्ति माँ, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा माँ, अन्नपूर्णा माँ, सभी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और श्री गणेश बप्पा आप अपने मूषक वाहन को सँभालिए बाबा, नुकसान ही कर रहा है वो घर में। पर संगत जी एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी कि मैं तो पूरा छोड़ के गई, लेकिन गणपति बप्पा का, गुरुजी महाराज का तहे दिल से शुक्राना करूँगी कि उन्होंने नुकसानी उतनी नहीं पहुँचाई संगत जी। पूरा घर खुला था, पूरी फाइल्स इनकी ऑफ़िस की रखी थी, कपड़े भी काफ़ी कुछ कहीं न कहीं कुछ न कुछ सामान ही था। लेकिन गुरुजी महाराज ने सब सँभाला संगत जी। किचन में थोड़ी बहुत धूम मचाया उन्होंने। थोड़ी बहुत ड्रॉवर का जो प्लाई था वो थोड़ा कुतरे हैं एकदम लाइट-लाइट और जो कुछ खाने की चीज़ें थी, थोड़ा बहुत कुछ करे हैं। लेकिन उतनी भगवान के पास में भी थोड़ी धूम मचा के गए संगत जी। हाँ, और हमारे कुल देवता जो हैं संगत जी, बैरम बाबा, तो चूहे ने उनको भी कुतरा है संगत जी और ऐसा करा है कि उसमें वी बना है संगत जी। तो वो मैं समझती हूँ कि क्या है, किस वजह से ये हो रहा है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। क्षमा चाहती हूँ, जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। प्लीज़ अपने वाहक को सँभाल लीजिए गणपति बप्पा। मुझसे जाने-अनजाने में बहुत गलती हुई है और गलती कर के भी ये भी ठोकरें खा के भी सुधार रही हूँ अपने आप को संगत जी। अब बिल्कुल मौन रहना सीख गई हूँ, बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। फिर भी कोई अच्छे से बोलता है ना संगत जी, दिल से फट से बोल देती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, तो वो नहीं होना है गुरुजी बोलते हैं। सीख रही हूँ गुरुजी, आप सही रास्ते पे मेरे को लेके जा रहे हैं, हर चीज़ मेरे को समझा रहे हैं, बहुत कुछ आप बता रहे हैं। लेकिन गुरुजी बोलते तू पॉज़िटिव रहे, तेरे साथ कुछ बुरा भी होना होगा तो नहीं होगा, तू हमेशा अच्छा सोचेगी, पॉज़िटिव रहेगी और मैं रोज़ प्रार्थना करेगी कि मैं आत्मनिर्भर हूँ, मेरे साथ गुरुजी की कृपा है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं आत्मनिर्भर बन सकती हूँ, मैं सब कुछ करूँगी, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। सब अच्छा ही अच्छा होगा ऐसा सोचा कर, ऐसा ही बोलना है संगत जी। गुरुजी का यही मैसेज है कि तू रोज़ दिन में कई बार बोलेगी कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मेरे साथ कभी गलत नहीं होगा, जो होगा मेरे अच्छे के लिए होगा, कभी भी मेरे साथ गलत नहीं होगा संगत जी। बस यही बोला है गुरुजी ने। तो बस यहीं पर अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ मैं। कल नए शुक्राना सत्संग के साथ गुरुजी शेयर करवाएँगे। जो भी गलती हुई होगी उसके लिए सबसे क्षमा चाहती हूँ गुरुजी।
सबसे क्षमा चाहती हूँ संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।